वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। इस मूवी के स्टार्ट में पास्ट के अंदर फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करने पर कुदरती वसाइल खत्म होने लगते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में जंग छिड़ी तो इंसानों को बहुत सारे देशों में बांट दिया गया। इस मसले का हल निकालने के लिए साइंटिस्ट ने खोज करके एक ऐसी पावरफुल सोर्स तैयार किया जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता था, मगर लोग एक दूसरे का रंग रूप अलग होने पर लड़ते रहते थे। फिर साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन इजाद की जिसे ट्रांसफर का नाम दिया गया। जिसकी उम्र 16 साल हो जाती उसे मशीन के जरिए ट्रांसफर करके खूबसूरत और प्रीति बना दिया जाता। साइंटिस्ट के विचार ये थे कि सब इंसान एक जैसे बनकर सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। आज भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे मौजूद थे जिन्हें ट्रांसफर नहीं किया गया था। उन्हें प्रीति और खूबसूरत इंसान बनाने के लिए अलहदा रखा गया, जिन्हें एग्लीज का नाम दिया जाता है। सीन शिफ्ट होकर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टेली होता है। वो अपनी 16 साल उम्र पूरी करने के लिए बेताबी से इंतजार कर रही थी ताकि वो प्रीति और खूबसूरत बनकर ट्रांसफर लोगों के शहर में जा सके। रात को टेली अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाकर रोजाना की तरह मैजिक ग्लासेस से ट्रांसफर हुए लोगों के शहर को देखती है। टेली का बेस्ट फ्रेंड उसे बताता है, मेरी उम्र 16 साल मुकम्मल हो चुकी है, कल को मैं ट्रांसफर होकर यहाँ से चला जाऊंगा। फिर सुबह हॉल में ट्रांसफर होने के लिए सब इकट्ठे हुए तो उनकी सीईओ जो ये सब कुछ हैंडल कर रही थी, उसने स्टेज पर टेली के बेस्ट फ्रेंड को बुलाकर ट्रांसफर कर दिया। टेली के दोस्त के जाने के बाद वो अकेली हो गई। उसने अपने दोस्त को कई बार एसएमएस भी किए मगर उसका कोई रिप्लाई ना आया। इस परेशानी हालत में वो दोस्त से मुलाकात करने के लिए शहर में घुस जाती है। वहाँ अनजाने में उसे एक मास्क मिलता है जिसे पहनने के बाद वो हसीनो जमील लगने लगती है। मास्क पहनने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता, इसलिए टेली ट्रांसफर हुए लोगों की पार्टी में जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलकर बात की, जिससे मालूम हुआ शहर में आने के बाद उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। उसी वक्त शहर के रखवाले ने टेली को स्कैन कर लिया कि हमारे शहर में अजनबी इंसान मौजूद है। टेली डर कर जादू वाली जैकेट पहनते ही बिल्डिंग से जंप लगाकर अपनी जान बचाने के लिए एक ब्रिज के पीछे छुप जाती है, मगर वो टेली को ढूंढ लेते हैं। अचानक शी नामी लड़की टेली की जान बचाकर वहां से उसे ले जाती है। टेली ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए बताया, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, मगर शहर में आने से उसका बिहेवियर अजीब हो गया है। फिर टेली और शी के दरमियान दोस्ती हो जाती है। अगले दिन शी ने टेली को अपने दोस्तों से मिलवाया तो वो टेली को एक बुक गिफ्ट करती है। टेली को बुक पढ़ने के बाद पता चला कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, मगर टेली को इस बात पर यकीन नहीं होता। शी ने टेली को समझाया, हकीकत में इस दुनिया के बाहर एक आजाद दुनिया मौजूद है जिसे दी समोग के नाम से जाना जाता है। टेली को शी की बात पर भी यकीन नहीं आता तो शी टेली को ऐसी दुनिया में ले गई जो पहले से तबाह हो चुकी थी। शी ने टेली को बताया, डेविड नामी लड़का हमें दी समोग दुनिया में ले जाएगा, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? टेली उसके साथ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि टेली को प्रीति और खूबसूरत बनने का बहुत शौक था। शी ने जाते वक्त उस जगह का एड्रेस देते हुए कहा, जब भी तुम्हारा वहां आने का मन करे तो मैं तुम्हें दी समोग में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद आखिरकार टेली के ट्रांसफर होने की बारी आ गई। टेली ट्रांसफर होने के लिए हॉल में गई मगर ट्रांसफर होने के लिए उसे नहीं बुलाते। फिर एग्लीज की सीईओ ने टेली से मिलकर कहा, जब तक तुम हमें शी की लोकेशन नहीं दोगी तब तक हम तुम्हें ट्रांसफर नहीं करेंगे। रात को टेली से मिलने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड शहर से वापस आकर टेली से मिलकर कहा, अगर तुम शहर में प्रीति और खूबसूरत बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें सीईओ की बात माननी होगी और शी की लोकेशन के बारे में भी बताना होगा। टेली अपने बेस्ट फ्रेंड के कहने पर शी का एड्रेस बताने के लिए मान गई तो सीईओ ने टेली से कहा, हमारी दुनिया से बाहर डेविड नामी खतरनाक आदमी जिसने शी को किडनैप किया, वो हमारी दुनिया को मिटाना चाहता है। अगर तुम हमारे लोगों और दुनिया को बचाना चाहती हो तो तुम्हें इनकी दुनिया में जाकर इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, फिर मैं तुम्हें यहाँ से शहर में ट्रांसफर कर दूंगी। टेली अपनी सीईओ की बात मानकर डेविड की दुनिया में जाने के लिए राजी हो जाती है। सीईओ ने टेली को एक लॉकेट देते हुए कहा, ये तुम्हारी रास्ते में हेल्प करेगा। फिर टेली शी के दिए हुए एड्रेस की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में थकावन की वजह से एक फूलों के खेत में वो सो जाती है। जब उसकी आंख खुली तो खेत में चारों
तरफ आग लगी हुई थी। उसी वक्त डेविड भी वहां पहुंच जाता है। शी ने टेली को डेविड के बारे में पहले ही बताया हुआ था। डेविड शी के सामान को अपने स्कैनर से चेक करके उसके बैग से ट्रैकिंग डिवाइस को दूर फेंक देता है, जिससे टेली की सीईओ को उसकी लोकेशन का पता चल गया। तो डेविड को पकड़ने के लिए अपने आदमी को भेजती है। डेविड टेली को अपनी टीम के पास ले आता है। डेविड की टीम में टेली की दोस्त शी भी शामिल थी। टेली ने शी को देखते ही खुशी से पागल होकर गले लगाया। अगले दिन टेली डेविड की टीम के साथ उसी फूलों के खेत को जलाने के लिए गए, जिसकी वजह से आसपास भी खेत बंजर हो रहे थे। डेविड की टीम की एक लड़की हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों को जला रही थी। अचानक शी हेलीकॉप्टर से नीचे गिरी तो पहले अपनी जान की बाजी लगाकर शी को बचा लेती है। टेली की ये बहादुरी देखकर डेविड ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिर टेली को दी स्मोक, जो कि आजाद दुनिया थी, वहां ले गए। टेली दी स्मोक दुनिया के लोगों की आजादी देखकर बहुत मुतासिर होती है। शी ने टेली से कहा, क्या तुम अब भी इस पुरसकून जगह को छोड़कर एग्लीज में वापस जाना चाहोगी? टेली इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर डेविड उसे अपने घर माता पिता से मिलवाने के लिए ले गया। डेविड के डैड ने टेली को बताया, हम भी पहले एग्लीज में रहा करते थे। जब मुझे ये मालूम हुआ कि ट्रांसफर होने के बाद अक्सर इंसान जान की बाजी लगा देते हैं। अगर कोई इंसान ट्रांसफर हो भी जाता तो उसकी यादाश्त और फीलिंग खत्म हो जाती। तुम्हारी सीईओ वहाँ के मासूम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए मैं तुम्हारी दुनिया को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर पुरसकून जिंदगी गुजार रहा हूँ। डेविड की मॉम ने टेली को बताया, तुम्हारी सीईओ के पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे मैं मेडिसिन बनाकर तमाम इंसानों को फिर से नॉर्मल कर दूंगी। डेविड की माता पिता की ये बातें सुनकर टेली अपनी सीईओ का दिया हुआ लॉकेट उतार कर आग में फेंक देती है। उसके जलने से सीईओ को उसका सिग्नल मिल जाता है। सीईओ उसी वक्त अपने आदमियों के साथ वहां आकर डेविड की टीम को बंदी बनाकर उसके डैड से डेविड के बारे में पूछा। डेविड के डैड ने जवाब में कहा, मुझे नहीं मालूम। उसी दौरान टेली का बेस्ट फ्रेंड गुस्से में डेविड के डैड को कत्ल कर देता है। ये सब कुछ देखते हुए टेली ने सीईओ से कहा, तुमने प्रॉमिस किया था कि किसी इंसान का कत्ल नहीं करूंगी। टेली की ये बात सुनकर डेविड की टीम को मालूम हुआ वो भी अपनी सीईओ के साथ मिली हुई थी। टेली की सीईओ के कहने पर डेविड की टीम को अपने साथ ले जा रहे थे, तो टेली वहां से भागकर एक ब्लास्ट कर देती है, मगर फिर भी सीईओ डेविड की टीम को अपने साथ किडनैप करके ले जाती है। जब टेली डेविड को किडनैपिंग के बारे में बताने गई तो वो आग बगोला होकर उस पर अटैक कर देता है। टेली उसे बताती है कि मैं तुम्हारी टीम के साथ रहने के लिए डिसाइड कर चुकी थी। अब मैं और तुम मिलकर हमारी टीम को इन जालिमों से बचाएंगे। अगले दिन टेली डेविड के साथ शहर में पहुंचकर अपनी टीम को वहां से छुड़ा लेते हैं। इसी दौरान टेली की नजर शी पर पड़ती है, जो ट्रांसफर होकर प्रीति गर्ल बन चुकी थी। उसी वक्त सीईओ टेली डेविड और उसकी मॉम को उस मशीन में डालकर ट्रांसफर करने लगती है, तो अचानक डेविड का दोस्त हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर फायरिंग करने लगता है, जिसके कारण मशीन तबाह हो जाती है और वो तीनों ट्रांसफर होने से बच जाते हैं। डेविड की मॉम उस डिवाइस को चुरा लेती है ताकि वो उससे दवाई बना सके। फिर सभी वहां से भागकर अपनी दुनिया में जाने लगते हैं, लेकिन टेली का बेस्ट फ्रेंड उन्हें रोक लेता है। टेली उसके साथ फाइट करके बिल्डिंग से नीचे फेंक कर उसे मार देती है। फिर वो अपनी टीम के साथ अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। अपनी दुनिया में पहुंचने के बाद डेविड की मॉम ने कहा, अब मैं इंसानों को ठीक करने के लिए मेडिसिन तो बना लूंगी, मगर हम एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे? टेली ने शी को कहा, तुम प्रीति और खूबसूरत हो और ट्रांसफर भी हो चुकी हो, इसलिए हम इस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट तुम पर करेंगे। लेकिन शी फौरी तौर पर इस बात से इनकार कर देती है। आखिरकार टेली ने यह फैसला किया कि मैं खुद को ट्रांसफर करवाऊंगी ताकि इस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट हो सके। उसी वक्त सीईओ ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है और टेली को उठाकर ट्रांसफर करके उसे प्रीति और खूबसूरत गर्ल बना देती है। अब टेली प्रीति और खूबसूरत गर्ल तो बन चुकी थी, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट करना बाकी था ताकि वो इफेक्टेड आदमियों की जान बचाकर नॉर्मल लाइफ में ला सके। और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।